स्टूडेंट आपको पता इंग्लिश ग्रामर है। आज आपको बता इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस चैप्टर का 18 वीडियो चल रहा है। आज आपको सिंथेसिस बताएंगे। सिंथेसिस का तो अर्थ होता है संश्लेषण, वाक्यों को मिलाना जोड़ना। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 सिंथेसिस चैप्टर का ये वीडियो है। इसमें सिंथेसिस का अर्थ होता है वाक्यों को मिलाना जोड़ना। वाक्य किसी बहुत सारे सिंपल सेंटेंस दिया उसको मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो इसमें पार्टिसिपल में हम ये 9th वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं। आपको 9th वीडियो है ये। तो इसमें आपको बताएंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया हो उसको कैसे हम जोड़ करके नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो इसमें आपको बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है। भी प्लस ING रूप होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रूप होता है। तो इसमें वर्ब प्लस ING वर्ब में मुख्य मेन वर्ब में ING जोड़ने का नियम क्या है आपको बताएंगे। मेन वर्ब में ING जोड़ने का नियम, मेन वर्ब जो होता है उसमें ING जोड़ने का नियम क्या होता है आप ये जानना जरूरी है। ING कैसे जोड़ेंगे, जो मेन वर्ब दिया है तो टॉपिक है क्रिया में ING जोड़ने का नियम। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं पहला नियम है कि जिस मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो। मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो उसमें हम ई को हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING जोड़ते हैं हम, मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं। तो इसमें हम नियम क्या है, तो पहला नियम है कि जिस मुख्य क्रिया का अंत में ई आता है उसमें ई हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। मेक में ई हटा देंगे ING जोड़ देंगे मेकिंग। उसके बाद हेट में ई जो हटा देंगे जोड़ देंगे ING हेटिंग। डेयर में ई हटा देंगे ING जोड़ देंगे डेयरिंग। ये होता है, हटा करके अंतिम अक्षर ई हो तो उसको हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। दूसरा कि मुख्य क्रिया के अंत में जिस मुख्य क्रिया के अंत में अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल आता हो तो अंतिम अक्षर दुगना हो जाता है। जिस मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके पहले कोई वावेल आता हो तो अंतिम अक्षर दुगना हो जाता है और तब ING जोड़ते हैं। जैसे हो गया गेट, पहले अंतिम अक्षर व्यंजन उसके पहले स्वर आता है तो गेटिंग हो गया। डबल टी हो गया, डबल टी आ जाएगा। रन में N है उसके पहले स्वर है तो डबल N हो जाएगा और ING जोड़ देंगे। सेट में टी के पहले व्यंजन के पहले स्वर है तो इसमें डबल टी हो जाएगा और सीट में टी के पहले स्वर है तो डबल टी हो जाएगा। इसे तो अंतिम अक्षर व्यंजन हो उसके पहले कोई स्वर आता है तो डबल, जो अंतिम अक्षर था दुगना हो जाता है तो ING जोड़ते हैं। तो ये रूल है आज का। तो इसको अगले वीडियो में और रूल बताएंगे आपको। तो ये होता है डबल अक्षर होने का नियम क्या है, जिसके अंत में ई आता है उसमें ING जोड़ देंगे और जिसके अंत में अंतिम अक्षर व्यंजन हो उसके पहले कोई स्वर आता है, एक स्वर आता हो। जिस मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन हो उसके पहले एक स्वर आता हो, व्यंजन के पहले एक स्वर आता है तो अंतिम अक्षर जो व्यंजन होता है वो डबल हो जाता है, स्वर डबल हो जाता है और ING जोड़ देते हैं। ये